हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। और सुबह के बजे हैं 10:30, 10:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं। और मेरे को इस फ़ोन में ना पता नहीं क्या आदत पड़ गई, मैं इधर देखती हूँ, कैमरा इधर है। 10:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं और नया व्लॉग शुरू हुआ है आज सुबह 10:30 बजे से। नहीं तो ज़्यादातर पिछले दिनों से मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही मतलब जो व्लॉग होता है ना वो स्टार्ट कर लिया होता है। लेकिन आज मैंने सोचा पूजा पाठ से व्लॉग शुरू करेंगे भगवान का नाम लेकर के। तो नया व्लॉग स्टार्ट किया है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे खाना बनाना है, मैंने खाना नहीं बनाया आज सारा काम हो गया, लेकिन खाना बनाने का काम था ना वो नहीं हुआ। मैं क्या करने लग गई थी कि बैठ गई, फ़ोन लगा लिया मम्मी के पास और घंटों बातें की फ़ोन पे। अब उस चक्कर में सारा काम रह गया। कपड़े तो धो दिए मैंने, आज मशीन लगाई थी। कपड़े मतलब सोफ़ा कवर वगैरह था, इधर गंदा हो रहा था ना ये सोफ़े के कवर वगैरह। खुद को लग रहा था वैसे गंदे तो नहीं थे, लेकिन ये पर्दे कल धो दिए ना, तो पर्दे को देख करके मुझे लग रहा था जैसे कवर गंदे हैं होता है ना मन में कि सारी चीज़ें एकदम साफ साफ धुली हुई हो। तो धो दिया उनको और पंखे की आवाज़ थोड़ी तेज़ फुल कर लेती हूँ, मतलब स्पीड थोड़ी। और अब मैं ग्वारफली साफ़ करूँगी, ग्वारफली की सब्ज़ी बनेगी आज फिर से। मेरे बच्चे आते कहेंगे मम्मी फ्री फोकट की सब्ज़ी ले आई, तो रोज़ ही बनाती हूँ। ट्राईपॉड लगा देते हैं और ग्वारफली की सब्ज़ी साफ़ कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है। मैं एक बार प्लेटफॉर्म और कुकटॉप दोनों को क्लीन कर देती हूँ। और मेरी सबसे बुरी आदत है कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, और गर्मी लगने के कारण मैं साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन अभी पहन रही हूँ ना, तो उसमें देखो आज भी मैंने बहुत अच्छे से तरीके से ये साड़ी पहनी थी। लास्ट में मैंने रोटी बनाने के टाइम पर इसको इस तरीके से खींचा कि ये पीछे से ज़्यादा ही खींच गई। और मुझे ये एडिटिंग के टाइम पर पता चल रही है कि मैंने किस तरीके से पल्लू को कमर में लगाया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि माफ़ कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा ना यार गर्मी लगती है, किचन में काम करते हैं तब भी, और साड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। पंखा चलता है हालांकि बाहर बेसमेंट में, लेकिन उस पंखे का किचन में कोई असर नहीं होता। और ये रोटियां गाय की हैं, मुझे गाय को देनी है, तो मैं इनको नीचे एक पॉलीथीन बना कर रखती हूँ, ऊपर जाते हैं जब ले जाती हूँ इनको मैंने रख दिया वहाँ। और यहाँ पर ये सारे लहंगे जो है ना, ये सब मुझे यूट्यूब से मिला हुआ है, सब बाहर आज निकाला था, क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे करवा चौथ में कौन सा क्या मैं तैयार करवाऊँ जिसकी मैं ब्लाउज वगैरह स्टिच करवा लूँ। तो उसी चक्कर में मैं एक बार चेक कर रही थी, तो उसके चक्कर में ये सारे खोल कर मैंने डाल दिए। कुछ और भी थे जो कि मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, लेकिन ये बच गए थे, तो इनको अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ, ताकि यहाँ का जो मैंने सही किया था, सब कुछ जचाया था, सेट किया था, वो सारा समेटा जाए। और सामने जो अलमारी है उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड होते हैं। मैंने पहले भी बताया था रिव्यू वाले, तो उनको कितना ही सेट कर दो फिर वो बिखर जाते हैं। जब वीडियो बनता है तब उस टाइम पर बिखर जाते हैं, या बीच में चेक करने के लिए बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से ना, जैसे कोई आ जाता है तो वो देखने के लिए बिखेर देता है, तो इस तरीके से वो अलमारी है ना, मैं जितना भी सेट कर लो वो बिखरती ही रहती है। और यहाँ पर ये लहंगा जो है, इसका रिव्यू तो आप लोगों ने देखा था, पिछले दिनों ही दिया था, ये अभी न्यू आया था। तो इसका तो मतलब मुझे वो होता है ना कि मन करता है कि ये वाला तैयार करूं कि वो वाला तैयार करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक मन कर रहा था कि रेड कलर में कुछ लेके आऊं, या रेड कलर का भी मेरे पास है तो वो तैयार करूं। मैंने वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया कौन सा है। खाना बनाने में हालत ख़राब होगी, पसीने देखिए कितने भयंकर आ गए, ये देखो मांग पूरी हालत ख़राब होगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं इधर क्यों आई हूँ, इसको सही करूँगी पहले। ये पीछे वाला एरिया है और इसमें पानी टूटी में थोड़ा थोड़ा इतना आता है, तो मैं इसको खोल के छोड़ देती हूँ ताकि ये बाल्टी भर जाए। मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए चाहिए होती है। और ये वाला एरिया है ना, ये साफ़ करना बाकी है, ये जो कड़ी पड़ी है ये, बाकी मैं इसको वॉश कर देती हूँ। ये देखो उस झाड़ू से सारा धो देती हूँ। यहाँ पे बर्तन साफ़ होते हैं ना, इसलिए रोज़
और ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, आप लोग कई दिन से बोल रहे थे। दोनों रूम जो है ना उनके पीछे यहाँ पर ये गैलरी है, लाइट बाथ है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते इनको। ऊपर ये जाल है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हवा वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ये टैंक है, ये ठूठी लग रही ना पीछे, अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, वैसा टैंक है ये। तो इसमें मतलब पानी है, ठीक है, इसी में से ये पानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी दिखा दिया आपको, जिसको मैंने इतना दिन से छुपा कर रखा था। तो ये पोस्ट देती हूँ पहले थोड़ी सी, कैमरे को यूज में दिया है देखने के लिए। पसीने बहुत भयंकर आ जाते हैं, गर्मी पता नहीं कब जाएगी। मतलब यूँ होता है ना, अक्टूबर आने वाला है, सितंबर चल रही है, तो आस हो जाती है कि अब गर्मी जाएगी, लेकिन जा नहीं रही, मुड़ मुड़ के आ रही है वापस। तो जी शर्मा जी आज गए हुए किसी काम से बाहर, पंखा भी इससे ज़्यादा नहीं होगा तो वो आएंगे। मेरे पास थोड़ी देर पहले कव्वे आई थी, सारे टॉयज़ वगैरह बिखेर की वो ही गई है। सुबह मैंने सब समेट दिया था, इधर का बच्चे गए थे जब, सब क्लीन कर दिया था, वो बिखेर गई। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी जब तक शर्मा जी आएंगे। वैसे आने का टाइम हो रहा है उनका, 5 से 10 मिनट ही लगेंगे बस, फिर बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसे ही चलता है हम लेडीज़ों का काम, है ना। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके थे, उनके खाना खाने के बाद में, मेरे खाना खाने के बाद में, मतलब हम सब के खाना खाने के बाद में यार, तो हम लोग बैठे थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो एक के साथ में 2 काम किए जाए। मैं ऊपर से कपड़े उतार लाई और कपड़े फोल्ड करने लगी यहीं पर बैठ के, क्योंकि नैनी जो है वो मैथ्स का मतलब मैथ का होमवर्क कर रही है। तो मैथ का होमवर्क करती है ना, जब वो मेरे पास बैठती है और उसको जैसे जो भी क्वेश्चन होता है ना उसके बारे में उसके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर वो मैथ का करेगी, तब तक मुझे उसके एकदम पास ही बैठना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि बता दिया और उसने कर लिया, मैथ का पास बैठ के करवाना पड़ता है। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो बार बार भूल जाती है, और मेरे को लगता रहता है कि कहीं मैथ में मेरे जैसे वीक ना रह जाए। मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे मैथ नहीं आता है। मतलब जितना मैं कोशिश करती हूँ उतना ही मैं पीछे हटती हूँ मैथ से, इतना डर लगता है। और ये सोफ़ा मैं इस तरीके से इसलिए नहीं लगा रही थी कि इसमें आप सामने देख रहे होंगे ये फटा हुआ है, और इसमें एक कमेंट आया था कि प्लाई लगा लीजिए आप, प्लाई ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो प्लाई लगवाने के बाद में सही लगेगा, लगवाएंगे थोड़े बहुत दिन में, फिर उससे ही इसका लुक सही आ जाएगा। और सोफ़ा कवर मैंने वॉश कर दिए थे, तो अभी मैं वो भी लगा दूंगी और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। और नैनी देखो फ़ोन में पूरा ध्यान आ गया अब इसका। तो ये जब जैसे पास में लेट करके फ़ोन में, वैसे ये मतलब ऑडियो नहीं चल रहा था इनका, ये ऐसे ही कुछ न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ना, उसी के लिए मतलब इन्होंने फ़ोन ले रखा था। पढ़ना होता है, मतलब पढ़ते रहते हैं फेसबुक पे, इसमें यूट्यूब पर कुछ नहीं देखते, गूगल वगैरह देखते रहते हैं। यूट्यूब पर इनका मानना ये होता है कि जिस कैटेगरी के, जैसे ये न्यूज़ कैटेगरी ज़्यादा देखते हैं या फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो देखते हैं, तो उस कैटेगरी में चैनल जाएगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि चैनल व्लॉगिंग का है, व्लॉग्स ये बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे थे, बाद में फिर मैंने नैनी को डांट लगाई तो उसने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। और मैं अपने सोफ़ा कवर लगा रही हूँ, और सोफ़ा कवर लगाने के बाद में ना मन, मतलब बेड शीट बिछा दो, सोफ़ा कवर लगा लो, मन है ना इतना खुश हो जाता है कि हाँ आज तो पूरा घर साफ साफ हो गया, अच्छा लगता है ना। और फिलहाल मेरे मन में वही खुशी है, मुझे वो काम जब फिनिश होता है और मैं उसको जैसे कि एक बार लुक लेती हूँ ना घर का, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब चारों तरफ हर चीज़ धुली हुई है, घर पूरा साफ है, तो बहुत मज़ा आएगा देखना, मतलब मेरे को खुद को लगता है ऐसा। और अंदर एक है ना अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा त्यौहार है आज मेरे घर में, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आती रहती है। तो यहाँ, और मैं एक चीज़ जब मेरी सेट हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, एक एक करके काम बनते जाते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा काम खोजती रहती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने झाड़ू पहले ही रख दी थी कि मुझे झाड़ू लगानी है। तो अब जैसे कई देर हो गई इनको पढ़ते हुए और नैनी के पापा को जैसे फ़ोन देखते हुए, तो मैं नैनी को तो शिफ्ट करूँगी सोफ़े के ऊपर, और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। उससे क्या है ना कि नीचे का घर भी क्लीन हो जाएगा, और फिर हम लोग जैसे वो होता है ना थोड़ी देर लेट के और फिर छत पे जा सकेंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे आराम से। फिर उसके बाद में जैसे 4:30-5 बजेंगे तो छत पे मौसम ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ पर देखो इसको फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, ये फिर से पूछ रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग कहते थे पहले कि बच्चों को पढ़ाया करो, बच्चों को पढ़ाया करो। तो देखिए अब मेरे बच्चे रेगुलर पढ़ते भी हैं। बस ये होता है कि एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ रोजी रोटी के लिए सोचते हैं कि पहले ही इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।
तो और बाद में मतलब रहन सहन के बारे में बच्चों के लिए भविष्य के लिए 2 पैसे हों उसके बारे में सोचते हैं। बाद में फिर सोचते हैं कि हाँ बड़ा पढ़ाई पर भी फोकस किया जाए थोड़ा सा। तो अब मेरी बच्चों की पढ़ाई पर मैं पूरा फोकस कर रही हूँ। आप लोग उस चीज़ की टेंशन ना लेना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे सिर में लग गई सामने। मैं जैसे पर्दे के पास गई ना तो मुझे ध्यान नहीं रहा था सीढ़ियाँ आ रही हैं और सिर में लगी है ज़ोर से। और वो होता है ना कि ये मेरे को बोलते हैं कि पता नहीं कौन से धुन में चलती रहती है, देखती है नहीं। तो यहाँ पर मैं वो झाड़ू जो है ना उसको लगाना अब स्टार्ट कर दूँगी और झाड़ू लगाते ही मेरा काम ज़्यादातर फिनिश हो जाएगा यहाँ का शाम का। बस बर्तन बचेंगे, बर्तन मैं करूँगी थोड़ा लेट क्योंकि मूड है कि मैं छत पे साफ़ करूँ बर्तनों को। तो ठीक है फिर करते हैं इस वीडियो का एंड। बाय।